हेलो विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र के अर्थ को जानेंगे। समाजशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं और समाजशास्त्र का क्या अर्थ विचारते हैं, यह देखना होगा। समाज की समस्याओं का अध्ययन तो वैसे प्राचीन काल से ही होता रहा है, लेकिन समाज के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विषय का उदय हुआ। इसलिए इसे एक नवीन सामाजिक विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में किया था। तब उन्होंने इसे सोशियोलॉजी कहा था। ऑगस्ट कॉम्टे ही समाजशास्त्र के पिता यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं। उन्होंने इस विषय की कल्पना जो है औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए की थी। कॉम्टे ने ही इसे समाजशास्त्र कहने से पहले सोशल फिजिक्स सामाजिक भौतिकी कहा था। यदि हम शाब्दिक दृष्टि से विचार करें तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस पहला शब्द है जो लैटिन भाषा से है, दूसरा शब्द लोगस जो ग्रीक भाषा से है। सोशियस शब्द का अर्थ समाज तथा लोगस शब्द का अर्थ शास्त्र है। इस प्रकार हम अगर दोनों शब्दों को मिलाएं तो इसका अर्थ निकल कर आता है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। शास्त्र को हम विज्ञान भी कहते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पे इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न भी किया था। तो इस प्रकार इसको हम देखें तो समाज का जो क्रमबद्ध अध्ययन है वही समाजशास्त्र में किया जाता है। समाजशास्त्र की परिभाषाओं में अगर हम देखें तो समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में कौन कहते हैं? वार्ड, ओडम और गिडिंग्स। वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अर्थ क्या हुआ? यानी कि समाज का किसी न किसी प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन करना ही समाजशास्त्र में होता है। समाजशास्त्र को कुछ अन्य विचारक जो हैं, जिसमें मैकाइवर, पेज, मैक्स वेबर, वो सामाजिक संबंधों और व्यवहारों, क्रियाओं आदि के अध्ययन की बात कहते हैं। तो मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और समाज उन्हीं अमूर्त सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब क्या निकला कि समाज में जितने भी संबंध बनते हैं उन सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन जो है समाजशास्त्र करता है। और ये संबंध जो है अमूर्त हैं, देखे नहीं जा सकते। मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है।
सामाजिक क्रिया यानी कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर जो प्रतिक्रिया करता है, एक समूह दूसरे समूह पर प्रतिक्रिया करता है, जिसको हम सामाजिक क्रिया का नाम देते हैं, उसी का विश्लेषणात्मक क्यों घटित होती है कोई घटना, वो किसी न किसी से प्रभावित होकर घटित होती है, उसी को ही सामाजिक क्रिया कहा जाता है। तो उस क्रिया का, सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार हम इन दो आधारों पर समाजशास्त्र के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा तीसरा आधार है हमारे पास, वह है अध्ययन के रूप में तीसरा आधार है, वह है समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप। इसमें सोरोकिन और किंग्सले डेविस अपनी बात रखते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है। सोरोकिन कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों एवं अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। यहाँ इन दोनों समाजशास्त्रियों का कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है, यानी कि उस समाज में हर उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है जो हम अलग अलग विज्ञानों में अलग अलग तरीके से करते हैं, जिनमें सामान्यता पाई जाती है। जैसे समाज में अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इन सब का समाज पर असर पड़ता है। तो समाजशास्त्र को एक कॉमन विज्ञान होना चाहिए जो सब बातों का अध्ययन कर सके। राजनीतिक शास्त्र का भी हम अध्ययन कर रहे हों तो हम उस कॉमन सब्जेक्ट के रूप में उसमें समाजशास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ समाजशास्त्र का ज़रूर प्रयोग हो सकता है। यहाँ ये दोनों समाजशास्त्री यह कहना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ समाजशास्त्री जैसे दुर्खिम और जॉनसन हैं, वह समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के रूप में मानते हैं। दुर्खिम का मानना है कि समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। जॉनसन का कहना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र को अलग अलग रूपों में बताकर समाजशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश करी है विभिन्न समाजशास्त्रियों ने। इसमें हमने 4 रूप मुख्यतः देखे कि पहले में समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में, दूसरे में हमने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों और व्यवहारों के रूप में, और तीसरे में समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में, और चौथे में हमने सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में हमने इसको समझा और इसको अर्थ को लिया। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से इसको अलग अलग रूप से परिभाषित करने की कोशिश की है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये इन चारों को मिलाकर इन सभी के अध्ययन को करने वाला विज्ञान है, चाहे वो सामाजिक समूह हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे वो क्रियाएं हों, चाहे वो व्यवहार हों, चाहे समाज का वैज्ञानिक अध्ययन हो, चाहे हम ये कह सकते हैं समाज का एक सामान्य विज्ञान बनाने की बात हो, वो सब जो है समाजशास्त्र के अंदर शामिल होते हैं।